Hello everyone. Today we are going to discuss paper code BSOC 101 Introduction to Sociology 1. ठीक है, आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं. वीडियो को पूरा देखें. ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपको इस सब्जेक्ट से गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com. ठीक है, कि हमारी वेबसाइट है. आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा. आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा. अब आपका जो भी पेपर कोड है, ठीक है, आप वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे. जैसे कि अभी हम देखते हैं BSOC 101. ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे. जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्या है, गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको यहाँ से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे. ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321. ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. आप इस पे हमें मैसेज करके क्या है, गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो क्या है, आप क्या है, अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर लेंगे. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. Discuss the sociological methods to understand society. So sociology is the scientific study of society, social relationships and human behavior. Sociology क्या है आपका, एक scientific study है सोसाइटी की, social relationships की और human behavior की. To understand society deeply, यानी कि सोसाइटी को डीपली समझने के लिए सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं. सो दीज मेथड्स हेल्प देम कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. इन मेथड्स की वजह से क्या करते हैं, वो उनको हेल्प होती है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, एनालाइज द सोशल पैटर्न एंड एक्सप्लेन व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू. सो ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मीन्स वॉचिंग पीपल एंड देयर एक्टिविटीज इन अ नेचुरल सेटिंग. ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि लोगों को देखना, उनकी एक्टिविटीज को देखना इन अ नेचुरल सेटिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. दो तरीके के ऑब्जर्वेशन होते हैं. पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, दैट इज द रिसर्चर्स बिकम्स पार्ट ऑफ द ग्रुप, यानी कि रिसर्चर्स जो होते हैं वो ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ फार्मर्स बाय लिविंग इन अ विलेज. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट पार्टिसिपेटिंग. सो दिस मेथड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ बिहेवियर, ट्रेडिशंस एंड सोशल इंटरैक्शन. तो आपको जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, इसकी मेथड की वजह से क्या होता है, हमें हेल्प होती है ये अंडरस्टैंड करने में कि रियल लाइफ बिहेवियर कैसा है, ट्रेडिशन और सोशल इंटरैक्शन कैसा है. इंटरव्यू मेथड. एन इंटरव्यू इन्वॉल्व्स आस्किंग पीपल क्वेश्चंस डायरेक्टली. इंटरव्यू में क्या करते हैं हम लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होते हैं, क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं इन एडवांस. ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है आपका, वो क्वेश्चन ओपन होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं. सो इंटरव्यू से क्या मदद मिलती है हमें, इंटरव्यूज हेल्प्स इन कलेक्टिंग पर्सनल ओपिनियंस, experiences and detailed information about social issues such as poverty, caste, education or migration. Questionnaire method. A questionnaire is a list of questions given to people to fill it. यानी कि क्वेश्चनियर क्या होता है आपका, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं जो कि लोगों को दिया जाता है फिल करने के लिए. ये आपका क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है आपका विद अ लार्ज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स. सो दिस मेथड इज़ यूजफुल. ये मेथड यूजफुल क्यों होता है, because it saves times and cost, it collects data from a wide area, it answers are written and easy to compare. So it is commonly used in surveys like census, health studies और social attitudes. जो आपका ये मेथड होता है क्वेश्चनियर मेथड, इसको कॉमनली आप सर्वेज में यूज़ करते हैं, जैसे कि सेंसस हो गए, हेल्थ स्टडीज़ हो गए या फिर सोशल एटीट्यूड्स हो गए. केस स्टडी मेथड. अ केस स्टडी मीन्स डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ सिंगल पर्सन, फैमिली, इवेंट और कम्युनिटी. केस स्टडी का मतलब क्या है, एक डिटेल स्टडी सिंगल पर्सन की या फिर फैमिली या फिर इवेंट या फिर किसी कम्युनिटी के. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप किसी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी विलेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं. सो ये मेथड क्या करता है, ये आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि क्राइम, एडिक्शन और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट. स्टैटिस्टिकल मेथड. स्टैटिस्टिक्स हेल्प सोशोलॉजिस्ट एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा. यानी कि स्टैटिस्टिक्स की मदद से क्या करते हैं सोशोलॉजिस्ट, वो न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, टेबल्स एंड परसेंटेज.
दे अंडरस्टैंड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि ग्राफ्स, टेबल्स और परसेंटेज की मदद से क्या करते हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ को अंडरस्टैंड करते हैं, लिटरेसी रेट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करते हैं. So this method makes sociological findings more scientific and reliable. Historical method. The historical method studies past records, documents and old writings. Historical method क्या करता है आपके past record को study करता है, documents और old writings को study करता है. ये आपको help करता है understand करने में कि कैसे societies change हुई हैं over the time, such as the changes in caste, gender roles और economic system. Comparative method. In this method, sociologists compare two or more societies, groups और cultures. Comparative method में क्या करते हैं sociologists compare करते हैं दो societies को, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा societies को, groups को या फिर cultures को. Example के लिए मान लीजिए comparing rural and urban life और comparing education system of different countries. तो ये method क्या करता है, ये help करता है हमें identify करने में similarities को, differences को and pattern of the social behavior. In conclusion, we can say that sociological methods are essential to understand society scientifically. Sociological methods क्या होते हैं आपके essential होते हैं society को scientifically understand करने में. Observations, interviews and questionnaires, case studies, statistics, historical analysis and comparison together help sociologists study social problems and social change more clearly. यानी कि इन सब को अगर यूज़ करेंगे, ठीक है, ये सारे मेथड्स को अगर सोशोलॉजिस्ट यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, वो सोशल प्रॉब्लम्स को और सोशल चेंज को क्लियरली स्टडी कर पाएंगे. सो दिस मेथड्स अलाउज us to understand how people live, interact and shape their societies. ठीक है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. ठीक है, वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. यानी कि आपको क्या बताना है कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं. सो सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आर टू इंपॉर्टेंट सोशल साइंसेज दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट वर्क. सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस क्या हैं आपके दो इंपॉर्टेंट सोशल साइंस हैं जो कि हमें समझने में हेल्प करते हैं कि हमारी सोसाइटी और गवर्नमेंट कैसे वर्क करती हैं. बोथ स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, दोनों ही क्या है स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, सोशल स्ट्रक्चर्स को एंड इंस्टीट्यूशंस को, बट दे डू सो फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स. पर ये क्या है अलग अलग एंगल से इन सबको समझते हैं. नाउ वी विल लुक व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू. फर्स्ट इज स्टडी ऑफ द सोसाइटी. दोनों ही सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस क्या करते हैं आपके सोसाइटी को स्टडी करते हैं. सोशियोलॉजी स्टडी करती है आपके सोशल रिलेशनशिप्स, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन को, बल्कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस होती है वो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को और पावर को स्टडी करती है. बट अल्टीमेटली क्या है दोनों ही ट्राई करते हैं ये अंडरस्टैंड करने की कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है. ह्यूमन बिहेवियर, दोनों ही डिसिप्लिन क्या करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं. सोशियोलॉजी क्या है हमारे सोशल बिहेवियर को लुक करती है, जबकि हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करती है, जैसे कि वोटिंग हो गया, लीडरशिप हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया. सोशल इंस्टीट्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट क्या हैं आपके फोकस करती हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस पे, जैसे कि फैमिली हो गया, स्टेट हो गया, लॉ हो गया, एजुकेशन हो गया. पॉलिटिकल साइंस क्या होता है वो मेनली स्टडी करती है स्टेट और गवर्नमेंट को, वेरएस जो हमारी सोशियोलॉजी है वह स्टडी करती है वाइडर रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशंस को. इंटरडिपेंडेंस, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस जो है दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन्फ्लुएंस होते हैं आपके सोसाइटी से और सोशल स्ट्रक्चर्स क्या हैं अफेक्ट होते हैं आपके पॉलिटिकल डिसीजन से. एग्जाम्पल के लिए जो आपके सोशल मूवमेंट है वो आपकी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं वो आपकी सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं. नाउ वी विल लुक एट सम डिफरेंसेस. सो द स्कोप ऑफ स्टडी. सोशियोलॉजी क्या है आपका एक ब्रॉड फील्ड है ऑफ स्टडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, जैसे कि फैमिली, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, इकोनॉमी, कम्युनिटी. ठीक है. पॉलिटिकल साइंस क्या है एक नैरोअर स्कोप है जो कि मेनली फोकस करता है आपके स्टेट पे, गवर्नमेंट पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे, पॉलिटिकल बिहेवियर और पब्लिक पॉलिसीज पे. फोकस एरिया क्या है आपका जबकि सोशियोलॉजी है उसमें हम सोशल रिलेशनशिप्स और सोशल ऑर्डर को स्टडी करते हैं. पॉलिटिकल साइंस में हम पावर
अथॉरिटी, गवर्नेंस और पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। अब मेथड ऑफ स्टडी क्या है? सोशियोलॉजी में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड दोनों को ही यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यूज़ हो गए, सर्वेज हो गए या फिर केस स्टडीज़ हो गए। पॉलिटिकल साइंस में क्या करते हैं हम? कंपैरेटिव स्टडीज़, हिस्टोरिकल एनालिसिस और पॉलिटिकल थ्योरी को यूज़ करते हैं। नेचर ऑफ डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी क्या है आपका? ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल सब्जेक्ट है। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है। पॉलिटिकल साइंस आपका एक नॉर्मेटिव और प्रेस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, जो कि आपको सजेस्ट करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करना चाहिए। लेवल ऑफ एनालिसिस, सोशियोलॉजी आपका स्टडी करता है सोसाइटी को एट माइक्रो, मीजो और मैक्रो लेवल्स पे, बट जो आपको पॉलिटिकल साइंस है ये मेनली आपके मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर्स पे फोकस करता है, जैसे कि स्टेट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो गए। ठीक है, तो आपका क्या है जो सोशियोलॉजी है वो माइक्रो यानी कि इंडिविजुअल, मीजो यानी कि ग्रुप्स और मैक्रो यानी कि इंस्टीट्यूशन, इन तीनों ही लेवल पे सोसाइटी को स्टडी करता है, पर पॉलिटिकल साइंस सिर्फ मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशियोलॉजी हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि जो सोशल बिहेवियर है वो कैसा है और प्रमोट करता है सोशल हार्मनी को। वेयर एज पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल पावर एंड इम्प्रूविंग द गवर्नेंस, यानी कि पॉलिटिकल पावर को समझने में हेल्प करता है और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में। In conclusion, we can say that sociology and political science are closely connected as both study society and human behavior. सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस क्या है आपका? दोनों ही क्लोजली कनेक्टेड हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं आपके? सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। हाउएवर सोशियोलॉजी हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप, सोशियोलॉजी का क्या होता है आपका? एक ब्रॉडर स्कोप होता है जो कि फोकस करता है ऑन सोशल लाइफ एज अ होल, while the political science deals specifically with the political structures and governance, यानी कि जो आपको political science है वो specifically political structures और governance से deal करता है। Together they help us understand how social forces and political systems shape human life, यानी कि साथ में हमें ये क्या हेल्प करते हैं? हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि कैसे सोशल फोर्सेस और पॉलिटिकल सिस्टम हमारे ह्यूमन लाइफ को शेप करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you understand by the concept of culture? Discussed is characteristics. So culture is a way of life shared by a group of people. Culture क्या होता है? ये एक way of life होता है जो कि कोई group of people share करते हैं. It includes their beliefs, values, customs, traditions, language, art, religion, laws and knowledge. यानी कि क्या क्या include करता है? आपके beliefs हो गए, values हो गए, customs हो गए, traditions हो गए, लैंग्वेज हो गया आपका, आर्ट हो गया, रिलीजन हो गया, लॉज हो गया, फिर नॉलेज हो गया, इन सबको कल्चर इंक्लूड करता है। कल्चर क्या करता है आपका? शेप करता है कि कैसे लोग थिंक करते हैं, हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। कल्चर आपका पास डाउन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर थ्रू लर्निंग एंड सोशलाइजेशन। इन सिंपल वर्ड्स अगर बोलें तो कल्चर क्या है आपका? कल्चर इज द कलेक्शन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस दैट मेक अ सोसाइटी यूनिक। कल्चर क्या है आपका? कलेक्शन है आपके नॉलेज का, हैबिट्स का और प्रैक्टिसेस का, जो कि एक सोसाइटी को यूनिक बनाता है। कल्चर इज नॉट समथिंग वी आर बॉर्न विद, कल्चर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ हम बॉर्न होते हैं, बट वी एक्वायर इट बाय लिविंग इन अ सोसाइटी, यानी कि कल्चर को हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं जैसे जैसे हम सोसाइटी में लिव करते हैं। सो इट हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। यानी कि कल्चर हमें क्या मदद करता है? ये अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि जो हमारा अराउंड वर्ल्ड है वो कैसा है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड मेंटेन द social order. Through culture, people express their identity and connect with others in the community. यानी कि कल्चर के थ्रू क्या होता है आपके? जो लोग होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे की आइडेंटिटी को, ठीक है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं और कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को विद द कम्युनिटी। सो इट इज़ ऑल्सो डायनेमिक, यानी कि ये आपका क्या है? डायनेमिक है, which means it can change over time as societies develop or interact with other cultures. यानी कि जो आपका कल्चर है वो डायनेमिक है, जिसका मतलब है कि ये चेंज होता है ओवर टाइम, जैसे कि जो सोसाइटीज़ होती हैं वो डेवलप करती हैं और इंटरैक्ट करती हैं विद द अदर कल्चर्स। नाउ वी विल लुक एट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। सो लर्न कल्चर इज़ नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकली, यानी कि जो आपका कल्चर होता है वो बायोलॉजिकली इनहेरिट नहीं किया जाता है, बल्कि ये क्या होता है आपका?
ठीक है, ये आपसे आपका सीखा जाता है। पीपल लर्न इट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल एंड सोसाइटी। लोग क्या है कल्चर को फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल या फिर सोसाइटी से सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे कि चिल्ड्रन है, दे लर्न द लैंग्वेज, मैनर्स एंड सोशल रूल्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। शेयर्ड, कल्चर इज शेयर्ड अमंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और अ सोसाइटी। कल्चर क्या है, शेयर किया जाता है अमंग द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप या फिर सोसाइटी। ये क्या है, इंडिविजुअल नहीं होता है बल्कि कलेक्टिव होता है। शेयर्ड कल्चर्स हेल्प्स पीपल फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड यूनिटी। सिंबॉलिक, culture uses symbols like language, gestures, arts and rituals to convey meaning. कल्चर क्या करता है आपका, सिंबल्स यूज करता है जैसे कि लैंग्वेज हो गया, जेस्चर्स हो गए, आर्ट हो गए और रिचुअल्स हो गए, मीनिंग को कन्वे करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अ नेशनल फ्लैग और रिलीजियस सिंबल्स हैव स्पेशल मीनिंग इन अ कल्चर। यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है या फिर रिलीजियस सिंबल्स होते हैं उनके स्पेशल मीनिंग होते हैं हमारे कल्चर में। अडेप्टिव एंड डायनेमिक, कल्चर चेंजेस ओवर टाइम टू मीट द न्यू सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल नीड्स। यानी कि जो हमारा कल्चर है वो टाइम के साथ चेंज होता है to meet our social, economic and environmental needs. For instance, technological advancement bring changes in communication, work and daily life. यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, वर्क में और डेली लाइफ में। इंटीग्रेटेड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कल्चर आर कनेक्टेड। यानी कि जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं कल्चर के वो कनेक्टेड होते हैं। चेंजेस इन वन पार्ट ऑफ कल्चर लाइक इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी can affect other aspects such as family, life, education और beliefs. Cumulative, culture builds over time. यानी कि जो हमारा कल्चर है वो टाइम के साथ बिल्ड होता है। Each generation adds new knowledge. यानी कि जो हर जनरेशन होती है वो अपनी अलग नॉलेज, अपने स्किल्स और अपने ट्रेडिशंस को ऐड करती है to what previous generations have developed. It guides behavior, that is culture provides rules and norms for acceptable behavior. यानी कि जो कल्चर है वो रूल्स प्रोवाइड करता है और नॉर्म्स प्रोवाइड करता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इन द सोसाइटी। यानी कि कल्चर क्या करता है, पीपल को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि क्या सही और क्या गलत है किसी भी सोसाइटी में। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कल्चर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कल्चर क्या है आपका, एक एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, जो कि हमारे थॉट्स को, एक्शंस को और सोशल रिलेशनशिप्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इट इज लर्नड, शेयर्ड, सिंबॉलिक, अडेप्टिव, इंटीग्रेटेड, क्यूमुलेटिव एंड गाइड्स बिहेवियर. So understanding cultures helps us respect diversity, maintain social harmony and appreciate the richness of the human societies. Now we will move to the next question. Discuss the relationship between sociology and anthropology. यानी कि आपको क्या बताना है, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर द टू इम्पॉर्टेंट सोशल साइंसेज दैट स्टडी ह्यूमन बींग्स एंड सोसाइटी। सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी क्या है आपका, ये दो इंपॉर्टेंट सोशल साइंसेज हैं जो कि ह्यूमन बींग्स और सोसाइटी को स्टडी करते हैं। दोनों ही एम करते हैं टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर एंड सोशल रिलेशनशिप्स, बट दे डू सो इन स्लाइटली डिफरेंट बिहेवियर्स। यानी कि इतने डिफरेंस होने के बाद भी जो ये दोनों ही डिसिप्लिन हैं दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड एंड ऑफन ओवरलैप इन स्टडी एरियाज। सोशोलॉजी क्या है आपका, सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, social relationships and institutions. It focuses on understanding how people interact with each other. Sociology आपका क्या है, फोकस करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे लोग इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं, कैसे सोसाइटीज चेंज होती हैं ओवर टाइम। सोशोलॉजिस्ट क्या है, स्टडी करते हैं टॉपिक्स को जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, क्राइम और सोशल इनइक्वालिटी को। इनका मेन गोल होता है ये अंडरस्टैंड करना कि सोशल बिहेवियर का पैटर्न कैसा है और एक्सप्लेन करना कि सोसाइटीज कैसे फंक्शन करती हैं। एंथ्रोपोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ ब्रॉडर सेंस। एंथ्रोपोलॉजी क्या है आपका, एक स्टडी होता है ह्यूमन बींग्स का इन अ ब्रॉडर सेंस। ये एग्जामाइन करता है आपका ह्यूमन एवोल्यूशन को, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, कल्चर को, लैंग्वेज को और कस्टम्स को। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है, ये इंटरेस्टेड होते हैं इन अंडरस्टैंडिंग बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन सोसाइटीज। ये ऑफन क्या करते हैं, दे ऑफन स्टडी स्मॉल और ट्रेडिशनल कम्युनिटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन कल्चर्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। यानी कि क्या करते हैं, स्मॉल और ट्रेडिशनल कम्युनिटीज को भी लर्न करते हैं ह्यूमन कल्चर के बारे में जानने के लिए, उनके बिलीव्स और उनके प्रैक्टिसेस के बारे में जानने के लिए।
सो एंथ्रोपोलॉजी क्या होते हैं आपके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, इंक्लूडिंग कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी. So now we will look what is the relationship between the sociology and anthropology. So common focus on human society, यानी कि जो दोनों ही एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी है ये आपके ह्यूमन बींग्स को स्टडी करते हैं, उनके सोशल लाइफ को स्टडी करते हैं. वाइल सोशोलॉजी फोकसेस मोर ऑन मॉडर्न सोसाइटीज़, यानी कि जो आपकी सोशोलॉजी है ये मॉडर्न सोसाइटीज़ पे फोकस करती है, बट जो आपका एंथ्रोपोलॉजी है दे ऑफन स्टडीज द ट्रेडिशनल और एंशिएंट सोसाइटीज़. कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, बोथ डिसिप्लिन्स एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर. दोनों ही डिसिप्लिन्स क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं आपके इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर. सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं आपके कल्चर को स्टडी करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन, वाइल जो आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ठीक स्टडी करते हैं कल्चर को एक वाइडर सेंस में, इंक्लूडिंग रिचुअल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. रिसर्च मेथड, बोथ यूज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स. दोनों ही क्या करते हैं आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड को यूज करते हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफन यूज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड वर्क, while sociologists may use surveys, interviews and statistical analysis. एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं आपके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फिर फील्ड वर्क को यूज़ करते हैं, और जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो सर्वेज, इंटरव्यूज और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं. हाउएवर बोथ एम टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर साइंटिफिकली, यानी कि दोनों का एम क्या होता है, ह्यूमन के बिहेवियर को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करना. इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस, एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू ह्यूमन एवोल्यूशन. एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, हमें इंसाइट प्रोवाइड करता है इनटू द ह्यूमन एवोल्यूशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, जो कि सोशोलॉजिस्ट को ये हेल्प करने में अंडरस्टैंड करता है कि जो सोशल स्ट्रक्चर था और बिहेवियर था वो कैसा था. सिमिलरली सोशोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस कैन हेल्प एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंटरप्रेट द कल्चरल पैटर्न्स इन द सोसाइटीज. सो इन कंक्लूजन we can say that sociology and anthropology are closely related, यानी कि जो आपकी सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है वो दोनों ही क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों स्टडी करती हैं ह्यूमंस को, सोसाइटी को और कल्चर को. सोशोलॉजी आपका फोकस करती है मोर ऑन द सोशल स्ट्रक्चर्स एंड द मॉडर्न लाइफ, बल्कि जो आपकी एंथ्रोपोलॉजी वो आपको एक ब्रॉडर व्यू देती है ह्यूमन एवोल्यूशन का और कल्चरल डाइवर्सिटी का. टुगेदर दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी. ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.